बोले जो मैंने कर दिया कर दिया। आपके बच्चे कितने दिन से मेहनत कर रहे हमारा बच्चा 9 साल से लगा है, लास्ट अटेम्प्ट था ये। हैं? लास्ट अटेम्प्ट और मैंने ये कह के जा रहा हूँ इस ग्राउंड पर, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा और न्याय लेके रहूंगा, ये मेरा वादा है। अब बताइए कि बच्चे 9-9 साल तक मेहनत करते हैं और लास्ट अटेम्प्ट, बच्चे अब उसके लिए अगर 50 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी खर्च करना पड़ेंगे, हम इनके कोर्ट की एसएससी की चर्बी को उतार दूंगा। क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा कि ऐसा हो रहा है? अरे पैसा चल रहा है खुल के यार, और क्या होता है, पैसे से पद बिकते हैं। आपको कहाँ से पता चला कि नहीं यहाँ पे? तो 40 नंबर का क्या वो फूफा लगते थे जिनको 40 नंबर बढ़ाए, क्या क्यों बढ़ाए गए? हमारे लड़के क्यों नहीं बढ़ाए गए? क्या क्यों बढ़ाए गए? बताइए, इस दर्द का जवाब सिर्फ एसएससी ही दे सकता है कि कोई बच्चा 9 साल तक मेहनत करता है और Last attempt उसके बाद था। उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं ग्राउंड पे लड़ने के लिए। यहाँ पे आने के हम बाद तो तब जाएंगे इस दिल्ली से, तभी घर शपथ लेके आए। मैं चंबल संभाग का रहने वाला। अच्छा, चंबल से आए। हाँ, चंबल से आया, और चंबल का आदमी जो कहता पीछे नहीं हटता। और मैं कह के जा रहा हूँ दिल्ली से तभी जाऊंगा जब यहाँ से न्याय लेके जाऊंगा। क्या लगता है आपको, न्याय अगर मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय दे, नहीं हमको फांसी दे, तो मैं तो एक काम करे, हम ये ऐसे देश में नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ न्याय बिकता हो। ऐसा ही रेडियो टेक्नीशियन की पोस्ट थी, इन्होंने सिलेक्शन फेज 9 के थ्रू हुआ था। फर्स्ट पेपर हुआ वो क्लियर किया, सेकंड पेपर में इन्होंने फिजिकल लिया, उसके लिए सिर्फ 3 दिन मिले थे। 3 दिन के अंदर मैंने फिजिकल क्लियर किया। उसके बाद पेपर 2 हुआ, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 को लेके कट ऑफ लगनी थी। उसके बाद होना था ये ट्रेड टेस्ट। मैंने फर्स्ट और सेकंड को लेके जो कट ऑफ लगनी थी वो मैंने क्लियर करी है, लेकिन उसके बाद भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है सर। मतलब सारे चीज क्लियर करने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं? हाँ सर, सर यहाँ पे है, मैं आपके सब साथ है, तो आपको रोने की जरूरत नहीं है। सब बच्चे यहाँ पे आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं। समस्या जो है उस चीज को बताइए, हो ही सर प्रॉब्लम ये है कि मैंने कट ऑफ क्लियर की, उसके बाद मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? ये 5 साल से चल रहा है, 2021 से चल रहा है ये। कि आप ये ओवर एज वाले बच्चों को लास्ट तक लेके गए नॉर्मलाइजेशन, इस पे आपको रिजल्ट रिवाइज करना चाहिए। इस पे भी उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा, मना कर दिया कि अभी नहीं बोल पाऊंगा, आप मुझे लिखित में दे दीजिए और मैं उस पर सोचूंगा, ऊपर बात करके बताऊंगा कि रिजल्ट रिवाइज हो सकता है या नहीं। दूसरी चीज हमने कहा कि भाई आप इन बच्चों का, जो बच्चे 344 नंबर लाके भी बाहर रह गए, आखिरी अटेम्प्ट था, इनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ही दे दीजिए। उन्होंने कहा ये सरकार के हाथ में, या फिर कोर्ट हमें आदेश करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में, हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और एसएससी ऑफिस के सामने यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और सभी छात्र हैं और शिक्षक भी बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इतनी रात को और इतने अधिक संख्या में यहाँ पे जो छात्र इकट्ठा हुए हैं आखिर में क्यों हुए? आइए बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मैं दुर्गा बात कर रहा हूँ, आदित्य सर से पहले बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, आदित्य रंजन सर है जो, चलो सर और छात्र के बीच में ही बैठते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। आदित्य रंजन सर भी हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा इंस्टा पे वायरल भी रहते हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जो समस्या है, मामला है क्या। सबसे पहले सर स्वागत है आपका, धन्यवाद। और जो इतने रात को आप लोग एसएससी ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, तो आखिर में ऐसी कौन सी घटना घट गई कि सारे छात्र के साथ शिक्षक भी यहाँ पे बैठे हुए हैं? असल में ये प्रॉब्लम अभी से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है और 2023 में सबसे पहले हुआ था कि सही सवालों को भी गलत करके यहाँ पर जो है नंबर फ्री में बांट दिए गए। फिर उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या 2024 में आई है और इसके साथ में छोटी छोटी समस्याएं और भी हैं। जैसे हम जो चाहते हैं वो ये कि फाइनल रिजल्ट के पहले हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, तो इससे क्या होगा, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको सीट मिल पाए। ठीक है, हमारी एक सबसे बड़ी इशू वेटिंग लिस्ट को भी लेकर के है, क्योंकि अब एसएससी ताबड़तोड़ तरीके से पेपर करा रही है और एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल लगभग सब के रिजल्ट एक साथ में है। अब तैयारी एक ही है, पैटर्न एक ही है, क्वेश्चन का लेवल एक ही है। उसमें क्या कर रहा है कि मैं ही फॉर्म भर रहा हूँ और मैं तीनों में नौकरी ले रहा हूँ, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी नौकरी में है फिर भी इनको नौकरी चाहिए। और जो डीवी स्किप करने का ऑप्शन होता तो मैं बाकी दोनों का स्किप कर देता, सीजीएल में ले लेता, लेकिन वो भी मेरे पास में ऑप्शन नहीं है। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं। आप आज के समय देखो, क्वेश्चन जो है यहाँ पर उनसे सही नहीं पूछे जा रहे। 130 सवाल में भी वो 10-10, 11-11 सवाल एक शिफ्ट में गलत पूछ रहे हैं। अब एक बच्चा, मतलब मैं भी एक कंटेंट बनाता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पर कि किस तरीके से सवाल सही किया जा सकता है, और इनसे 130 सवाल सही से नहीं हो रहे। और 130 सवाल सही नहीं होने के कारण कई ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक आना था, इनका सिलेक्शन होना था, लेकिन फंत में वो लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। टाइपिंग के टेस्ट में 5% अगर आपने गलती कर दी तो आप आउट हो, और खुद पेपर बना रहे हैं 60% से ज्यादा गलती कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है
19 क्वेश्चन गलत थे। हाँ बिल्कुल सही बात है। दो अलग एक शिफ्ट में 10 सवाल थे और एक शिफ्ट में 9 सवाल थे, और इन्हीं बातों को लेकर के हम चेयरमैन साहब से मिलने आए हैं, लेकिन वो मिले भी नहीं। उल्टा उन्होंने ये कह दिया कि हम पार्लियामेंट में हैं, और जबकि यहीं पर थे। तो हमने सर, आप लोग कसम खाई है कि कितने आज बजे- पूरी रात यहाँ रुकेंगे, कल तक रुकेंगे और अपनी बात सुनवा करके जाएंगे और लिखित में लेकर के जाएंगे उनसे कि ये बदलाव हो। अच्छा सर, आप लोग कितने बजे से बैठे हैं यहाँ पे? कितने हम देर लोग हो गए? 12 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी तक एसएससी ऑफिस के बाहर बैठे, अभी तक कोई अधिकारी मिलने नहीं है या कोई किसी उनकी तरफ से कोई भी नहीं है? हमें उठाने की भी कोशिश करी गई, लेकिन फिर हमने उनसे बोला कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ बच्चों की आवाज बन के मिलने आए हैं, आप मिल भी नहीं सकते हमसे। तो बोला गया कि मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, 4-5 बार बुलाया और फिर बाहर से अंदर से ही 2 मिनट बाद वापस भेज दिया। अभी ये तो कमाल गए है, नहीं है। अभी 2 स्टूडेंट और एक टीचर को बुलाया गया तो वो गए हैं बात करने, बताएंगे लेकिन क्या है? हाँ मतलब वो अच्छा, कुछ लोगों को भेजा गया बात करने के लिए, चौथी 5वीं बार भेजा है, ऐसी बात नहीं। लेकिन अभी ये निष्कर्ष ये अपने आप में बहुत कठिन है और इसके लिए थोड़ी बड़ी आवाज उठानी पड़ेगी। तो सभी छात्रों से आह्वान है कि आप यहाँ जरूर पहुंचे। JLN मेट्रो स्टेशन जो है गेट नंबर 2 है, और इसके लिए सभी शिक्षक भी हैं, सभी अपनी अपनी बातें बताएंगे। बच्चे भी हैं सर काफी, आप उनसे पूछो, मुझसे ज्यादा तो क्या है वो बता प्रॉब्लम जो 2023 और 24 में जो हुई, तो ये प्रॉब्लम 2025 में भी करने वाले हैं, 2026 में भी करने वाले हैं। और हम नहीं चाहते कि हर साल हम ये प्रोटेस्ट या इस तरीके से बैठना पड़े। हमारा काम पढ़ाना है और बच्चों का काम पढ़ना है। हम अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो अपना काम सही से करें। क्वेश्चन सही से नहीं बना सकते और 19 क्वेश्चन ये गलत कर देते हैं मेंस के एग्जाम में, और उसका मतलब सीधा बेनिफिट टू ऑल। एक कंप्यूटर का जो क्वेश्चन था उसमें तो बेनिफिट टू ऑल क्या, उसमें तो आंसर ही बदल दिया और वो आंसर ही गलत है। हाँ, उसमें आंसर ही गलत है। इसमें भाई इसके अंदर क्या दिक्कत है कि आप देखिए कि प्री तो जो है वो क्वालिफाइंग है और मेंस जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है, और उसके अंदर हम कह रहे थे कि 2 शिफ्ट में पेपर ना होकर 1 शिफ्ट में हो जाए, क्योंकि 2 शिफ्ट में क्या हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो रही है, जिसमें एक शिफ्ट के अंदर 25-25, 30-30 नंबर अचानक से एक बच्चे के बढ़ जाते हैं और दूसरी शिफ्ट वाले को लॉस हो रहा है उसके अंदर। और ये अगर आप देखो कि ये तो ऐसा एग्जाम है जिसमें एक नंबर से फर्क पड़ जाता है। अगर 25-30 नंबर का डिफरेंस आएगा तो कोई बच्चा कैसे सर्वाइव कर पाएगा? अब किसी को मान लो इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलनी है, वो तो टीए पे ही रह जाएगा, और जिसको टीए मिलनी है वो तो बाहर ही हो जाएगा इस एग्जामिनेशन से। तो बच्चे को लगता है कि ये तो लक गेम बन गया है, ये सिर्फ और सिर्फ किस्मत से जीता जा सकता है, जो कि कंप्लीटली गलत है। रीजनिंग के जो 2 क्वेश्चन थे उनमें से एक एसएससी जस्टिफाई कर सकता है, क्योंकि वो अजम्पशन वाला जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से जस्टिफाई नहीं होगा। गलत तो वो भी था, लेकिन फिर भी उसको जस्टिफाई मान ले। दूसरा जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल रीजनिंग का क्वेश्चन गलत था, लेकिन फिर भी नहीं। आइए और स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या समस्या है? ये समस्या इतनी बड़े लेवल पे जा चुकी है कि 2023 के पेपर में कोर्ट ने ऑर्डर करा था कि ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसका आंसर चेंज करके रिजल्ट रिवाइज किया जाए, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा पब्लिक में पहुंचा ही नहीं, तो एसएससी ने एकदम बेशर्मी से उस रिजल्ट को ना सिर्फ रिवाइज करना अवॉइड कर दिया, बल्कि में बच्चों के आगे भी सुप्रीम कोर्ट चले गए, हर जगह जा रहे हैं, इन पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा हुआ है। उसके बाद भी आज 2023 की बात खत्म करिए, 25 का पेपर आने वाला है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन आया हो। और उस चीज को 24 पे इन्होंने लगभग 10 गुने लेवल पे और बढ़ा के कर दिया। पहले 1 क्वेश्चन था और अब की बार 20 क्वेश्चन है, और 25 में ऐसा भी हो सकता है कि आगे आपके 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे हो जाए, पूरा 100% रिजल्ट ही बिक सकता है। यहाँ पे बहुत बुरी हालत है और इसके लिए आवाज उठाना जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जरूर आए, और आप सभी लोगों के समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत है। 3 एग्जाम्स है, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। 10th लेवल का सबसे ऊपर आ रहा है, 12th लेवल का पता ही नहीं चल रहा है, ग्रेजुएशन कहीं और ही जा रहा है। मतलब 3 लेवल है, तो अब 10th को 10th के हिसाब से बनाओगे, 12th को 12th के हिसाब से बनाओगे। सीजीएल का मेंस का लेवल कांस्टेबल से बुरे हालात में है, ऐसे मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई में उससे अच्छे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, जहां सीजीएल मेंस में नहीं आ पा रहे हैं। तो ना तो लेवल का स्टैंडर्ड का नहीं पता चल रहा है, मतलब किस पेपर में किस लेवल का क्वेश्चन आना चाहिए। उसके बाद 19 क्वेश्चन आपने गलत किए और मार्क्स टू ऑल कर दिया आपने सभी को, तो जिसने भी क्वेश्चन गलत किए होते उसको बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो और उसमें बहुत बड़ा नॉर्मलाइजेशन, तो सबसे बड़ा धांधलेबाजी तो नॉर्मलाइजेशन की है, ठीक है। 2017 में नॉर्मलाइजेशन की हमने खुद भी डिमांड करी थी, लेकिन ये नहीं पता था सर कि इतनी बड़ी धांधलेबाजी हो जाएगी इसमें भी, ठीक है। 17 में भी सारे यहीं बैठे हुए थे, और ये हालात मतलब इन्होंने बहुत गंभीर कर रखे हैं। 2025 का भी मुझे लग रहा है सर इस मामले में और डिले ना कर दें, ठीक है। अब समझिए कि बच्चे पढ़ते हैं और उसके बाद एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट में जब गड़बड़ी होता है तो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट भी करते हैं। मतलब सारा काम बच्चे करें और जो ये अधिकारी है ये बड़े बड़े बंगले में बैठे, और यहाँ पे जब बच्चे आए तो उनसे मिलने भी नहीं आए। सर आपका तो काम क्लासरूम में बैठकर पढ़ाना है बच्चों को, तो आप यहाँ पे क्यों आ गए? आप समझिए कि स्थिति कितनी दयनीय है कि बच्चा भी रोड पर बैठा है, उसके साथ साथ उसके सारे शिक्षक भी रोड पर बैठे हैं। आप इससे इसकी अंदाजा लगा लीजिए। और अगर हम शिक्षकों से मिलने के लिए उनके पास में टाइम नहीं है, तो बच्चों के साथ में वो क्या करते होंगे, आप इसकी इंटेंसिटी को मापिए।
समझिए इस बात को लेकर के हम सारे शिक्षक अधिकारी हैं जिन्होंने कई इंस्पेक्टर्स बनाए और हमसे मिलने के लिए उनके पास में 2 मिनट का वक्त नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम अपनी पर्सनल बातें करने के लिए उनके पास में आए, हम बच्चों की आवाज के लिए आए। तो उनको मिलना चाहिए, सारी बातें समझना चाहिए, इसके ऊपर में एक्शन लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारा पूरा देश को अंधकार में ले जाने का पूरा कोशिश है। ये अब एसएससी मेरे भाई सही तरीके से नौकरी नहीं देगा। अब ये धीरे धीरे स्कैम में घुसता जा रहा है और स्टार्टिंग सीटें जो है वो बिकती चली जाएंगी। इसके ऊपर में आवाज उठाना पड़ेगा और एक बड़े बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। सीटें बिक्री होंगी तभी तो ये हालात है। तभी पेपर का लेवल सर आप देखो 16-17 का जैसा मेंस का पेपर आया था, उसके बाद नहीं आया उसके जैसा पेपर। ठीक है सर, डिफरेंस होता था कि सर कि हाँ ये पढ़ के आया और ये नहीं पढ़ के आया। इस बार सब गधे घोड़े सब बराबर कर दिए, पढ़ा हुआ भी ऐसा ही है और ना पढ़ा हुआ भी ऐसा ही है, कोई फर्क ही नहीं है डिफरेंस, क्योंकि पेपर का लेवल बिल्कुल बर्बाद कर रख दिया सर इन्होंने। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है, कोई ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं होगी जो बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए रिजल्ट घोषित कर दे। ये लोग रिजल्ट घोषित कर देते हैं और डीवी बाद में होता रहे। अब जो बच्चा एलिजिबल ही नहीं है उसे जॉब मिलने जा रही है और बाद में कैंसिल हो जाती है। कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है जिससे उस बच्चे को उसकी जगह किसी और को लाया जाए। तो पूरा प्रोसेस ये है कि फालतू की जबरदस्ती वैकेंसी दिखाते हैं कि इतनी है, एक्चुअली में कुछ होता नहीं है और डीवी कुछ और दिखाते हैं और होती कुछ और। प्रॉब्लम ये है कि वही वैकेंसी बार बार घूमती रहती है, क्योंकि एक्चुअली में सही तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो तो चीजें बच्चे जो सिलेक्ट हो एटलीस्ट जॉब पे तो जाएं। आज अगर डेटा निकाल के अगर हम देखें तो जो अगर 100 बच्चों का रिक्रूटमेंट हो रहा है उनमें से 60 बच्चे भी ज्वाइन नहीं कर रहे, कोई एलिजिबल नहीं है, किसी के साथ कोई और दिक्कत। तो ये प्रोसेस एसएससी को स्मूथ बनाना चाहिए। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पहले कराओ। अब आप ये बताओ कि रिजल्ट आया, मार्क्स के मार्क्स के बेसिस पे रिजल्ट बनेगा, सीधी बात है। ऐसा क्यों है कि रिजल्ट आने के 10 दिन के बाद आप मार्क्स डिक्लेयर कर रहे हैं? पहले मार्क्स दो फिर रिजल्ट बना दो। बच्चों को पता तो रहे कि भाई क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन। यहाँ पे यही नहीं पता चलता कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। जब सिलेक्शन पता चलता है कि एसएससी ने ये करा है तो उसमें रिजल्ट में इतनी धांधलियां दिखती हैं कि भाई इतने क्वेश्चंस चेंज कर दिए, उनका आंसर मार्क्स टू ऑल कर दिया या आंसर ही बदल दिया। अब उसका जस्टिफिकेशन कैसे लें, क्योंकि ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो सभी लोगों को इतनी तरीके से इन्होंने इरिटेट कर दिया है कि आज के टाइम पे हम सब टीचर जो आराम से बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ता है, आज सारे के सारे अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स की हमारे पास क्यूरियोसिटी, सर एसएससी ऑफिस हम गए, उन्हें हमने अपनी बात बताई, उन्होंने कहा ठीक है जाओ। साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, कोई रिस्पांस नहीं उनका। और जब हम टीचर्स को नहीं सुन रहे, वो आप ये सोचिए कि स्टूडेंट्स के साथ कितना बुरा बर्ताव होता होगा। या उनको तो कुछ समझते ही नहीं होंगे ये लोग। जब हमसे लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही तो उनकी क्या सुनते होंगे ये लोग। और ऐसा नहीं है कि हम ये पहली मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं। इससे पहले हमने एसएससी को इतनी ग्रीवेंसेस भेजी पीजी पोर्टल के थ्रू, मेल किया एसएससी को कि भाई ये दिक्कत है, ये हमारी कंसर्न। सारे हथकंडे अपनाने के बाद आप लोग लास्ट में यहाँ पे बैठे। आखिरी रास्ता है। 2023 में बच्चों ने कोर्ट पे केस किया था क्वेश्चंस को लेके। कोर्ट ने कहा कि आंसर चेंज करके करो। इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा और अभी तक वो चीजें सही नहीं हुई। तो अब जब कोर्ट की नहीं सुन रही है, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं सुन रहे, तो हमें मजबूर होकर यहाँ पे एसएससी ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा कि यार चेयरमैन से टीचर्स ने ही प्लान किया। टीचर्स आए यहाँ पे और हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हम तो बस ये कह रहे हैं हमारे चेयरमैन से मिला दो, बातें क्लियर कर लो भाई, ये मुद्दे हैं, आप इसे सॉल्यूशन दे दो, इसका बात खत्म हो गई। जवाब चाहिए हमें अपनी दिक्कतों का। लेकिन बाकी यहाँ पे सारे शिक्षक और स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो शेयर कीजिए। बाकी अगर इन तक आवाज मेरी पहुंच रही है एसएससी ऑफिस के, तो यहाँ पे आए। यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक हैं और स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, तो इनसे एक बार बातचीत करें। आप सही हैं तो इनकी बातें सुने, इनकी बातें सुने और इसको संज्ञान में लेकर अगर बैठे यहाँ पे तो क्यों बैठे हैं इस पे देखें और इस पे समझें। बाकी आप नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट देख रहे थे, मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।